हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम लोग इस वीडियो में बैंकिंग के दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, पार्ट 2। ठीक है, पहले वीडियो में बात कर चुके हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में, क्या कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं और कौन सा अकाउंट्स का क्या काम होता है और हमारा ये चैप्टर किस पर बेस है। हमारा जो ये चैप्टर है वो हमारा टोटली जो बेस है वो हमारा बेस है रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर बेस है, तो उसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले उसका कुछ फॉर्मूला दिया गया है इंटरेस्ट का, तो वो है इंटरेस्ट का फॉर्मूला I इज इक्व टू P इंटू एन, एन प्लस का 1, 2 इंटू 12 R अपॉन का 100। ठीक है, तो अगर हम I के फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है तो ठीक है, I का फॉर्मूला है, एक होता है मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, जो फाइनल हमको वैल्यू मिलती है मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस का I मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब ये होता है द टोटल अमाउंट द बैंक पे यू आफ्टर द मैच्योरिटी डेट। ठीक है, एक मैच्योरिटी डेट के बाद जो हमें टोटल अमाउंट मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। अंडरस्टैंड हुआ? चलिए, आई जो होता है यहाँ पर इंटरेस्ट होता है, पी जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, वो भी अमाउंट दैट डिपॉजिट पर मंथ, एन जो होता है नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं, आर जो होता है वो रेट परसेंट होता है। सपोज दैट हमसे बोल दिया एक यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके n मंथ तक हमने कोई भी डिपॉजिट किया, तो हम लोग एपी पढ़े हुए हैं, तो उसमें एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म एपी सीरीज बन रही है, फर्स्ट टर्म निकाल एपी ए निकाल दिया हमने, और फर्स्ट टर्म जो होता है वो एपी होता है, सॉरी एपी बोल रहा हूँ, फर्स्ट टर्म जो होता है वो ए होता है, और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो डी होता है। कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एसएन का फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पर रखेंगे और वैल्यू रख देंगे, तो हमारा जो निकल के आएगा एन, एन प्लस का 1 अपॉन 2। ठीक है, तो एसएन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो है वो ये निकल कर आ जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को, ऊपर वाले को, तो हमें एक चीज़ नज़र आएगी। क्या नज़र आएगी? ध्यान से देखिएगा ज़रा। ठीक है, पहली बात तो ये मंथ्स में होता है, इसलिए अपॉन 12 कर देते हैं। ठीक है, ओके, एन, एन प्लस का 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये चीज़ होती है ना, एन, एन, एन प्लस का 1 अपॉन में 2। तो अगर हम देखें ज़रा, ये P इंटू आर इंटू टी, टी की जगह पर ये पूरा होता है और अपॉन में 12 होता है। ठीक है, बाकी कोई अंतर नहीं है इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, मैं आपको प्रूफ करके भी बता दूंगा, कोई भी अंतर नहीं है। जो हम लोग एसआई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़े थे, उसमें P इंटू आर इंटू टी होता है, अपॉन में 100 होता है, तो उसी की जो T की जगह पर जो होता है वो यहाँ पर ये एन सम इसका ये रख देते हैं, और क्योंकि ये मंथ्स में होता है इसीलिए अपॉन में 12 का डिवीज़न कर देते हैं, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं टाइप 1, तो इसमें कुछ खास नहीं समझाया हुआ है, बट फिर भी देखिए, जैसे कि कभी कभार हमसे मैच्योरिटी वैल्यू पूछ लेता है और ये सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ दी हुई होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं, पहले आई निकाल देते हैं, फिर मैच्योरिटी वैल्यू ऐसे करके निकाल देते हैं। टाइप 2 में आते हैं। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है, हमें मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा ईजी वे में। टाइप 2 कंप्लीट, केवल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत आसान है। फिर एक होता है थर्ड का ए पार्ट, इसमें क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू दी गई, प्रिंसिपल दिया गया, रेट दिया गया, टाइम दिया गया है। तो जब ये सारी चीज़ें दी होती हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, और इस वाले फॉर्मूले में इंटरेस्ट का वैल्यू रखते हैं। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया नीचे, इसको भूल जाइए। ठीक है, ऊपर इसको बस ध्यान दीजिएगा कि मैच्योरिटी वैल्यू, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रखेंगे और हमें जो चाहिए रेट, बस रेट को हम एक तरफ रखे रहेंगे, बाकी सबको कट पिट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्वेश्चन कराए हुए भी हैं, अभी मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए टाइप 3 में क्या होता है, टाइप 3 में मैच्योरिटी वैल्यू दी गई, प्रिंसिपल दिया गया, रेट निकालना है, टाइम दिया गया है और इंटरेस्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, रेट निकालना है। बस इसमें क्या अंतर है और उस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर, दोनों में अंतर क्या है, इसमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिया गया था। ठीक है, तो पहले इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, इंटरेस्ट का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, बट हमें रेट पूछा गया है तो इंटरेस्ट से ही डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा।
मैच्योरिटी वैल्यू का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। आगे बढ़ते हैं टाइप 4। तो टाइप 4 में देखिए ज़रा क्या है। टाइप 4 में हमें मैच्योरिटी वैल्यू दी जाती है, प्रिंसिपल दिया जाता है और रेट दिया जाता है, बट टाइम जो है हमारा वो हमें नहीं दिया जाता है। टाइम हमसे पूछ लेता है। टाइम हमसे पूछ लेगा तो हमें एक फॉर्मूला पता है मैच्योरिटी वैल्यू का, MV इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस का आई का पूरा फॉर्मूला रख देंगे, P इंटू एन प्लस वन एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12, ठीक है, और इंटू R अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे पूरा रख देंगे। अब यहाँ पर n के सिवाय हमें सब कुछ पता हुआ है। ठीक है, तो हमने एक सेकेंड यहाँ से P और n कॉमन कर लिया। ऐसा आप करना चाहे तो कर लें, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू रख दें। तो जब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो एक इक्वेशन फॉर्म होगी। ठीक है, और इधर मैच्योरिटी वैल्यू भी कुछ ना कुछ दी गई है। ठीक है, ये तो सिर्फ ऐसे ही टाइप का बताया हुआ है मैंने, तो इसमें ऐसा ही करेंगे। ओके, बात समझ आई? जिसको भी ना आई हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बाकी वीडियो को पीछे करके देखिएगा एक बार, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, क्वेश्चन इस तरह से पूरा सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन बना के एक बनेगी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दो आएंगे n के वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू जो होगी एप्रोप्रिएट होगी, जो कि हमारी सूटेबल होगी, और अभी आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा किस तरह से एप्रोप्रिएट होगी, किस तरह से सूटेबल होगी, आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। तो पहला टाइप 1 क्वेश्चन है उसमें हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है 350। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, श्वेता डिपॉजिट 350 पर मंथ। तो श्वेता कितना डिपॉजिट कर रही है, 350 पर मंथ डिपॉजिट कर रही है, जो कि रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, अकाउंट में कर रही है। 1 ईयर तक उसने किया। ठीक है, तो मतलब 1 साल मतलब 12 मंथ हो गया, और 8% मतलब 8% हो गया। अब पता ही होगा आप लोग को, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे। ठीक है, वैल्यू रखकर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट निकल आएगा 182। ठीक है, सॉल्व करके फिर मैच्योरिटी वैल्यू क्योंकि पूछी गई थी, तो यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग सॉल्व करके निकाल देंगे। बात समझ आई? ठीक है, P इंटू एन, एन कितना है 12, P कितना है 350। बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसका एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, 2007 में आया है, तो इसको एक बार ट्राई करिएगा आप सभी लोग। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर अगर देखें तो। ठीक है, चलिए अगला टाइप 3 है। टाइप 2 को आगे बताऊंगा, चलिए, क्योंकि टाइप 2 बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। टाइप 3 में क्या है, हनीफ जो है एक बैंक अकाउंट में 600 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है 4 सालों के लिए। इफ़ अगर ठीक है, उसको 5880 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बताओ उसका मैच्योरिटी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखो ज़रा, ये थर्ड का बी वाला पार्ट है एक तरह से, जिसमें मैंने बताया हुआ था कि मैच्योरिटी वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर इंटरेस्ट दे दिया जाता है। तो इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, तो मैच्योरिटी के फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, मैंने इसीलिए काट के भी बता दिया आपको, यहाँ पे कट करके, ठीक है, जिससे कि आप समझ जाएँ। अब आई का फॉर्मूला लगा देंगे, ये जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है आई का फॉर्मूला, P इंटू एन प्लस का 1, 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब क्या होगा, 5880 इसका इंटरेस्ट रख देंगे, इधर वैल्यूज़ रख देंगे, सॉल्व करेंगे, और जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, वो 10% आ जाएगा। जिसको भी ये क्वेश्चन ना समझ में आ रहे हो उनसे पूछ लें। एक्चुअल में हमें कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, क्वेश्चन कोई हमें याद नहीं करने होते मैथ्स में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, इसीलिए हमें ये सोच कर पढ़ाई करनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर समझ नहीं आता है तो उसके बाद जो है आपको पूछना है मुझसे, और पूछेंगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। 2008, तो 2008 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी मैंने दिया हुआ आपको करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप 3A, समीर ने क्या हुआ, एक रिकरिंग खोला हुआ है। ठीक है, 800 रुपीज़ पर मंथ करता था 1.5 साल तक। अब ठीक है, 1.5 साल तक करता था, 1.5 ईयर तक, और उसको जो अमाउंट रिसीव हुआ वो कुछ हुआ 15,084। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी के समय पे उसको इतना अमाउंट मिला। ठीक है, इतना अमाउंट क्या हुआ, मिला। ओके, अब ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, चलो, तो अब बात करते हैं। यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया गया है वो यहाँ पर 800 है, टाइम जो है 1.5 ईयर है, तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे 12 मंथ्स में।
1.5 ईयर मतलब 3/2 ईयर इंटू 12 कर देंगे तो सॉल्व करके आएगा 18 मंथ्स। MV है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें इंटरेस्ट नहीं पता है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं पता है तो हम इंटरेस्ट यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे, देखिए ज़रा, एक तो मैंने वो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट इंटरेस्ट अपना आ जाएगा, फाइंड हो जाएगा। MV इज इक्वल टू P इंटू N प्लस का I, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, I का वैल्यू आ गया 684, ओके। I इज इक्वल टू P इंटू N प्लस का 1, पूरा यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे, और जब वैल्यूज़ रखेंगे I के यहाँ पर, ठीक है, तो जब वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें R ही निकालना है, सिर्फ सॉल्व करेंगे पूरा वैल्यूज़ रख के। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करिएगा, ठीक है। फिर जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर आएगा 6%, ओके। आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, हमें केवल क्या दिया गया है, 2500 पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है 2 ईयर तक, और ये मैच्योरिटी वैल्यू दी गई है, ये 3 चीज़ें दी गई हैं, और आई निकालना है। कितना सिंपल है, मैच्योरिटी वैल्यू के थ्रू, ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है P इंटू N प्लस का I, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है, तो I का वैल्यू जो आएगा वो 7500 आएगा। अंडरस्टूड हुआ। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, टाइप 4। तो टाइप 4 में क्या है, बीना हैज़ अ कम्यूटेटिव डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹400 पर मंथ एट 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया 400, रेट दिया गया 10%, और इफ़ सी गेट एज अ 30100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच अकाउंट वॉज हेल्ड, ठीक है, जो वो अकाउंट हेल्ड कर रही है तो उसको कितना मिलेगा, ठीक है, इतना मिलेगा। तो सबसे पहले 400 ये मैच्योरिटी वैल्यू, ये हो गया। इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, इंटरेस्ट हमारा नहीं निकल पाएगा क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स नहीं पता है। मैच्योरिटी वैल्यू का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, फिर वहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू का पूरा सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, वैल्यू रखेंगे, इंटरेस्ट की वैल्यू रखेंगे जो हमने निकाला हुआ ऊपर से, और P इंटू N भी रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। अब एक इक्वेशन बन के आएगी, ये यहाँ पर बताता हूँ क्या इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी n स्क्वायर 241n माइनस का 18,060, ठीक है। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर आ जाते हैं तो फैक्टर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो फैक्टर करने में प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करें, है ना, इसके उस पर मैं एक बहुत ही ट्रिकी वीडियो बनाऊँगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा कि बनाऊँ कि ना बनाऊँ, वैसे आप करें चाहे ना करें, मैं बनाऊँगा अवश्य आप लोग के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए बस, और क्या, सपोर्ट, यही सपोर्ट है, आप लोग पढ़ते रहिए। और फिर आगे इसमें वैल्यूज़ रखेंगे, और वैल्यूज़ रख करके n फैक्टर कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो n का वैल्यू 60 आएगा। अब यहाँ पर 60 जब आएगा तो 60 मतलब हमारे मंथ्स हो गए, तो यहाँ पर 5 ईयर हो जाएगा। कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि ये जो 301 है वो क्या हुआ, तो n इज इक्वल टू माइनस का 301 आता। अगर माइनस का 301 आता तो इसका मतलब क्या है, कभी भी ईयर माइनस में नहीं हो सकते, मतलब ये एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, 60 मतलब 5 ईयर्स। समझ में आ गई बात, ओके। लास्ट जो टॉपिक है, टाइप जो है वो बहुत ही अच्छा भी है और बहुत ही आसान भी है, बट इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। और जो ये क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ है, बिट्टू डिपॉजिट सर्टेन, मतलब बिट्टू ने क्या किया, एक अमाउंट डिपॉजिट किया कुछ मंथ तक, हमें ये नहीं बताया वो अमाउंट कितना था, ठीक है, चलो, मतलब प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, हमें मैच्योरिटी वैल्यू पता है 8088, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 18%, मैच्योरिटी वैल्यू 8088, और टाइम भी पता हुआ है 3 ईयर्स, सब कुछ पता है, हमें प्रिंसिपल नहीं पता है। वैसे तो प्रिंसिपल को x ही बना रहने दें, सॉरी प्रिंसिपल को p ही बना रहने दें, बट अगर p बना रहने देंगे तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा, इसी वजह से हम इसको एक्सलेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं लगेगा मतलब कंफर्टेबल नहीं होगा, फील और सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। i इज इक्वल टू p इंटू n प्लस का 1, इसको सॉल्व करा, ठीक है। i का वैल्यू हम लोग ये दोनों, ठीक है, i का सीधे फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया, p इंटू n, सॉल्व किया, इसको सॉल्व जो करेंगे तो जहाँ पर p है उसकी जगह 36 रख देंगे, सॉरी p की जगह x रख देंगे और n की जगह 36, क्योंकि 36 मंथ की बात हो रही, 3 ईयर। यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 111 x/25, ये हो गया 36x, ठीक है।
अब सामने क्या था, मैच्योरिटी वैल्यू चल रही थी। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1011 अपॉन 25x, ठीक है। इसका जो कैलकुलेशन है मैंने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन करता तो बहुत ही लेंदी हो जाता थोड़ा सा, और इसीलिए कैलकुलेशन आप लोग को खुद ही करना है। यहाँ पे 1 ले लेंगे और इसका वो कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर क्या करेंगे, इसको 25 को इधर मल्टीप्लाई में सेंड कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में आ गया 25, मल्टीप्लाई में आने के बाद हम लोग 1011 से डिवाइड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। 25 8 जा कितना होता है 200। तो हमारा जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगा, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 200, ठीक है। बात समझ आ गई। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही तेज़ी से बताई हुई हैं चीज़ें, और इसीलिए बताई हुई हैं कि ज़्यादातर चीज़ें जो है बहुत ही आसान हैं, और बोर्ड में आपको इससे लगभग 4 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, 4 मार्क्स और 3 मार्क्स, 4 या 3 मार्क्स का आपका क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। शेयर एंड डिविडेंड आपके उसमें रहा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अच्छे मार्क्स गेन होंगे, और अप्रॉक्सीमेट लोगों के लगभग पूरे मार्क्स आते हैं मैथमेटिक्स में। तो इसको कोशिश करके आप भी गेन करिए फुल मार्क्स, जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ उतना करूँगा। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।